किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रवेश एग्रीटेक में। मैं आज आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा कि गेहूं का उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों वीडियो में बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब गेहूं की बालियां पूरी बाहर निकल चुकी होती हैं और दूधिया अवस्था होती है, उसके बाद भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इस टाइम पर इतनी क्रूशियल टाइम के अंदर हमारी फसल पहुंच चुकी है। अब हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से अपनी गेहूं की फसल को आगे ले जाएं। किसान भाइयों, हमारा जो खेत है 100 दिन के पार हो चुका है। बालियों के अंदर दूधिया अवस्था है। अभी पॉलिनेशन यानी परागण हो रहा है। ये जो परागण होता है ये लगभग 8 से 10 दिन में पूरा हो जाता है। उससे आने वाले 15 से 20 दिन होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होगी गेहूं की फसल के लिए। और उस टाइम में ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे हमने सिंचाई में देरी कर दी है या हमारी फसल के अंदर कुछ बीमारियों का अटैक हो जाता है, निश्चित ही जो गेहूं के दाने बनेंगे वो कम और कमज़ोर बनेंगे। दानों की लंबाई छोटी बनेगी और जो दाने होंगे चमकीले नहीं बन पाएंगे। गेहूं की फसल की जब 110 दिन की हो जाए तब देखें कि अपनी खेत पूरी तरीके से सूखा तो नहीं है। अगर खेत सूखा है तो आप आराम से एक हल्की सिंचाई कर दीजिए। गेहूं के पैदावार बढ़ाने में तापमान का बहुत ही अच्छा योगदान होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ही अच्छा माना जाता है। गेहूं की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होने से पत्तियां अपना भोजन बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगी। जितना अच्छा पत्तियां भोजन बनाएंगी उतना अच्छा बालियां ऊपर की तरफ बढ़ेगी और बालियां मोटे और लंबे हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है ताकि हमारी इस बालिया के अंदर जो दाने की भराई है एकदम बढ़िया हो, इसके अंदर कंप्लीट दाने भर जाएं। गेहूं की फसल के लिए पोटास किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समय पर अगर आपने अपने खेत के अंदर पोटास का स्प्रे कर रखी होगी, NPK 0050 की स्प्रे कर रखी होगी, तो आपके फसल के अंदर पोटास की मात्रा पर्याप्त होगी। और जो पौधे भोजन बनाएंगी नीचे ज़मीन से वाटर और मिनरल लेके गेहूं की पौधे पर जो पत्तियां हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जो भोजन बनाएंगी, उस भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा बालिया तक पहुँचाने का जो काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करेगा, वो पोटास करेगा। अगर आप किसी कारण से या किसी वजह से पोटास का स्प्रे नहीं कर पाए हैं और आपकी फसल जब 110 दिन पार हो जाएगी तब इसके अंदर दाने की भराई हो रही हो, उस टाइम पर भी आप पोटास का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप NPK 0050 का स्प्रे कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो बालियों के अंदर दाने बनेंगे वो मोटे और चमकीले होंगे। जो किसान भाई सही समय पर अपने खेत में पोषक तत्व की पूर्ति कर देता है, अच्छे से खेत की तैयारी करके बोता है, खेत के अंदर क्रॉप रोटेशन अपनाता है, किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी फसल के अंदर हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं पौधा अपना उत्पादन कम कर देगा। पोटास का स्प्रे अगर आपने पहले से कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं किए हैं तो आप इस अवस्था में भी आराम से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने इस समय पर NPK 0050 का स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित ही आपके उत्पादन में फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों के पास शेयर भी करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।